आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कन्वर्जन ऑफ ऑक्टल टू बाइनरी। ऑक्टल टू बाइनरी तो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल एक लाइन याद रखनी है। लाइन क्या है? रिप्लेस ईच ऑक्टल नंबर बाय इट्स 3-bit बाइनरी इक्विवेलेंट। बस ये याद रखनी है। कोई भी ऑक्टल नंबर होगा उसका 3 बिट का बाइनरी इक्विवेलेंट आपको रिप्लेस करना है, वो कन्वर्जन हो जाएगा बाइनरी में। ठीक है, बाइनरी इक्विवेलेंट फाइंड आउट कैसे करेंगे उसका, हर ऑक्टल नंबर का। देखो ये मैंने आपको बताया था, ये वेट हैं बाइनरी वेट्स, है ना। मैंने कहा कि 3 डिजिट का, तो ये आप 3 यूज़ करोगे 4 to 1। ठीक है, तो जैसे अगर आपको 0 का कोड लिखना है तो 0 कब होगा? जब सारे 0 हो जाएंगे तो ये तो 0 होएगा 0। 1 कब होगा? जब ये 1 वाला 1 हो जाएगा, बाकी 0 हो जाएंगे, 1 के बराबर हो जाएगा। 2 कब होगा? जब 2 चीज़ ये 1 हो जाएगा, बाकी 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 4 to 6 इनका सम करके आप 4 to 6 और 1 7 तक आप फाइंड आउट कर सकते हो। और 7 तक की डिजिट होती हैं ऑक्टल में, 0 से 7 तक की तो होती हैं, है ना। तो ये जो 3 डिजिट हैं 4 to 1 इनका यूज़ करके आप 7 तक बाइनरी इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर सकते हो आसानी से ना। और अगर 4 डिजिट का यूज़ करोगे, जैसे अगले एग्जांपल में आएगा, तो इस 8 4 to 1 का यूज़ करके आप 15 तक बाइनरी इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि रिप्लेस ईच ऑक्टल नंबर बाय इट्स 3-bit बाइनरी इक्विवेलेंट। बस ये लाइन है। ठीक है, नंबर है 756.078। पहले आप नंबर में देख लो कि कोई डिजिट ऐसे तो नहीं है जो इनवैलिड डिजिट लिखी हुई है इसमें। कोई भी इनवैलिड डिजिट नहीं है, क्योंकि कोई भी डिजिट 7 से बड़ी नहीं है ना। तो ये वैलिड नंबर है। वाई में पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन, बाकी एग्ज़ाम में तो नहीं आते हैं, तो वाई में पूछ लेंगे कि ये है, इसको जरा कन्वर्ट करके बताओ। आप फटाफट लिख दोगे, पहले आप देखोगे वैलिड है या नहीं है। तो ये वैलिड नंबर है। क्या करेंगे? 6 का बाइनरी इक्विवेलेंट। कैसा बाइनरी इक्विवेलेंट? 3 बिट का बाइनरी इक्विवेलेंट। 6 का 3 बिट का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होता है? 110, है ना। 110 4 to 6। ठीक है, तो 110 आ गया। फिर 5 का 101, ये 101। 7 का 111, इसके जगह पॉइंट आ गया। फिर इधर इसकी कन्वर्जन ऐसे शुरू करनी है, इसकी कन्वर्जन ऐसे शुरू करनी है, डायरेक्शन बदलनी नहीं चाहिए। ठीक है, इसकी डायरेक्शन बदलनी नहीं चाहिए। तो 0 को लिख दिया 3 times 0, 7 को लिख दो 3 times 1। बस हो गया सम। क्या क्या आपने हर डेसिमल जो आपका जो ऑक्टल नंबर है उसको 3-bit बाइनरी इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका रिवर्स, कन्वर्जन ऑफ बाइनरी टू ऑक्टल, है ना। इसमें क्या है? रिप्लेस ईच ग्रुप ऑफ 3 कंसेक्यूटिव बिट्स बाय इट्स ऑक्टल इक्विवेलेंट। 3 लगातार बिट्स होनी चाहिए। ठीक है, और अगर 3 नहीं हो रही हैं तो आप अपनी तरफ से 0 ऐड कर सकते हो। ठीक है, किसी पोजीशन में नहीं, उसके आगे ऐड कर सकते हो आप। और जिस तरह आप ग्रुपिंग कर रहे हो तो उसके आगे, लेफ़्ट साइड में ग्रुपिंग करोगे तो लेफ़्ट साइड में ऐड होगी, राइट साइड में ग्रुपिंग करोगे तो राइट साइड में ऐड होगी। पोजीशन जिस तरफ आप ग्रुपिंग कर रहे हो उस तरफ आप 0 ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो 3 कंसेक्यूटिव बिट्स ये है। तो इसकी ग्रुपिंग इस तरफ करते हैं और पॉइंट के बाद ग्रुपिंग इधर करते हैं, ये याद रखेंगे। ठीक है, तो इसकी ग्रुपिंग आपने इधर की 1001 1001, फिर 100
और 011, ठीक है। यहाँ 2 1 थे, है ना, तो मैंने 0 ऐड कर दी इसके आगे, 0 मैंने एज्यूम कर ली, ठीक है। तो 5 का कोड होगा, 4 का, 3 का, डॉट, फिर इसकी ग्रुपिंग इधर की 011 010, यहाँ पे 1 रह गया अकेला, मैंने 2 0 एज्यूम कर ली, ठीक है। क्या आ गया 4। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। एक एक लाइन याद करनी है, वो लगेगा आपको आसान, ठीक है, लेकिन वो जब सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाएंगी ना, फिर जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा फिर आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हो। तो इसलिए आप 1-2 क्वेश्चन करो, ज़रूरी नहीं है एकदम ही ख़त्म करना, तो 1-2 क्वेश्चन कर लो एक, जिससे जो फिर थोड़ा आपको अच्छे से याद हो जाए, फिर नेक्स्ट में जंप करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको आसान लगा बस आसान लग गया छोड़ दो ना, 1-2 बार करोगे, मैथ्स है, ठीक है, तो आपको सारी चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, कोई चीज़ स्किप नहीं कर सकते ना, कोई लाइन स्किप करोगे गलत हो जाएगा, तो इसलिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। अब दूसरा है कन्वर्जन ऑफ हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, बिल्कुल आसान है, एक लाइन, रिप्लेस ईच हेक्साडेसिमल डिजिट बाय इट्स 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट, ठीक है। कोई भी हेक्साडेसिमल डिजिट है उसका 4 बिट का बाइनरी इक्विवेलेंट, ये 4 बिट के बाइनरी इक्विवेलेंट है। जैसे पहले मैंने बताया था 1 मिनट पहले 1 2 4 8, इसका डिजिट इन चारों का यूज़ करके आप किस तक जा सकते हो, 15 तक, है ना, F तक, है ना। ये क्या है, इसमें 10 है, ये 11 है, ये 12 है, 13 14 15, है ना। तो सम करते हैं, अभी सम है 3FC.1C, क्या किया आपने, सी का बाइनरी करंट लिखो आप 4 बिट का, सी का ये 110 1100, एफ का लिखो 1111 111, एफ क्या होता है 15, तो 1 2 3 3 4 7 और 8 15, तो सारे 11 आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको ज़्यादा याद हो जाए तो ठीक, नहीं तो कोई ऐसे वो नहीं है कि याद करना ज़रूरी है, आप इसको याद रखो। ऑक्टल के लिए ये 3 डिजिट रहेंगी, हेक्साडेसिमल के लिए 4 डिजिट, तो जिसका भी इक्विवेलेंट लिखना हो ये तो या आप लिख के रखो या आपको याद होनी चाहिए ये, कि ए का मतलब 10 है, बी का मतलब 11 है, ठीक है। वो तो आपको कम से कम याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि ये सम तो उसी में बताएगा ना, ये सम ए बी इसी में बताएगा, ये तो डेसिमल डिजिट्स में बताएगा ना सम, ये तो ठीक है। तो इस सी का इक्विवेलेंट हो गया, एफ का, फिर 3 का 001, 4 बिट का मैन इक्विवेलेंट लिखना है, ठीक है। वैसे 3 का जैसे पहले में हमने 3 डिजिट का लिखा था, 3 डिजिट का नहीं लिखना है, हमें 4 डिजिट का बाइनरी इक्विवेलेंट लिखना है, ठीक है। सिमिलर 1 का 0001, सी का 1110, सी मतलब 12 मतलब ये 1 बाकी 0, आसान है, ठीक है। जैसे मैं एक सम लिखता हूँ आपके लिए कि F06D 16, मैं क्या करूँगा, 6 का कोड लिखूँगा पहले, 6 का कोड क्या है 110, 0 का कोड क्या है 4 टाइम 0, F का कोड क्या है, ये F हो गया, ये 0 हो गया, ये 6 हो गया, फिर पॉइंट D का, D 13 के बराबर है, ये 13 के बराबर है, 13 का कोड कितना, ये हो गया 12 और 13, ये 13 का होगा 1101, फिर ये लिखना नहीं भूलना आपको, ये बेस जिसमें आप कन्वर्ट कर रहे हो उसका बेस आपको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, नेक्स्ट है इसका रिवर्स, कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, रिवर्स कर देंगे, ग्रुप ऑफ कंसेक्यूटिव 4 बिट को उसके हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर दें, रिप्लेस ईच ग्रुप ऑफ कंसेक्यूटिव 4 बिट्स बाय इट्स बाइनरी इक्विवेलेंट, सॉरी हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट, रिप्लेस ईच ग्रुप ऑफ कंसेक्यूटिव 4 बिट्स होने चाहिए लगातार, ठीक है।
अगर कुछ कम है तो उसमें आप 0 ऐड कर सकते हो अपनी तरफ से। ठीक है, डायरेक्शन में जैसे पिछले एग्जाम्पल में आपको बताई थी कि लेफ़्ट में अगर मूव कर रहे हो, होल नंबर के लिए आप कर रहे हो तो लेफ़्ट में ऐड होंगी, फ्रैक्शनल के लिए मूव कर रहे हो तो आपको राइट में ऐड होंगी। ठीक है, और उसका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, अब देखो नंबर ये लिखा हुआ है, तो ग्रुपिंग की यहाँ पे 4 डिजिट की 6 का इक्विवेलेंट, फिर ग्रुपिंग की फिर 6 का इक्विवेलेंट, फिर ग्रुपिंग की 4 C का इक्विवेलेंट। ठीक है, फिर इस तरफ ग्रुपिंग करोगे तो 4 की ग्रुपिंग की 3 है, फिर 4 की 5 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सपोज मैं एक ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ कि यहाँ ऐसे लिखा हुआ है, पॉइंट यहाँ ऐसे लिखा हुआ है, किस में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में। तो मैं क्या करूँगा, 1 1 के आगे 2 0 अज्यूम कर लूँगा अपनी तरफ से, पॉइंट इस 1 के आगे मैं 3 0 अपनी तरफ से अज्यूम करूँगा, अज्यूम करिए मैंने। ठीक है, किसका इक्विवेलेंट होगा 3, किसका इक्विवेलेंट होगा 8, आगे। ठीक है कि नहीं। अब इसमें लास्ट है कि एग्ज़ाम में आता है ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। ठीक है, कन्वर्जन फ्रॉम ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल या हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। तो इस एग्जाम्पल को करने के 2 तरीके हैं, है ना। ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल आ गया तो अब पहले क्या करो, या तो ऑक्टल को डेसिमल में बदलो, है ना, पोजिशनल वेट से मल्टीप्लाई करो, है ना, और फिर जब वो डेसिमल नंबर आ जाए उसको फिर हेक्साडेसिमल में बदलो 16 से डिवाइड करो। ठीक है, ऐसे ही अगर हेक्साडेसिमल में आया हुआ है तो हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करो, फिर जब डेसिमल आ जाए तो उसको फिर डिवाइड करके फिर ऑक्टल में कन्वर्ट करो। तो ये तरीके में लिखे हुए हैं, 2 तरीके हैं। फर्स्ट, कन्वर्ट द नंबर टू द डेसिमल नंबर इक्विवेलेंट, डेसिमल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करोगे आप, कैसे, उसके पोजिशनल वेट से मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ मैं लिख देता हूँ, बाय मल्टीप्लाइंग पोजिशनल वेट से मल्टीप्लाई करके, फिर देन फ्रॉम डेसिमल नंबर टू अदर नंबर सिस्टम, वो जो डेसिमल नंबर आ जाएगा फिर उसको दूसरे नंबर सिस्टम में बदलोगे। ठीक है, बाई डिवाइडिंग बेस ऑफ द सिस्टम, उसके बेस जिसमें आप बदले उसके बेस से डिवाइड करेंगे। तो ये प्रोसेस लंबी है। ठीक है, ये प्रोसेस आप नहीं करनी चाहिए जब तक कहीं ना गई हो क्वेश्चन में। ऐसे कभी आता नहीं है कि आप ऐसे करके दिखाओ, सीधा क्वेश्चन आ गया ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। आपको सिंपल सा तरीका है, ये लाइन याद रखनी है, कन्वर्ट द नंबर इनटू बाइनरी इक्विवेलेंट, आप उसको बाइनरी इक्विवेलेंट में बदलो। ठीक है, बेस्ट और इजी मेथड है। ठीक है, अब कैसे करते हैं, ऑक्टल नंबर दिया हुआ है तो ऑक्टल कन्वर्जन जैसे आप करते हो तो 3 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट लिखोगे, हेक्सा में कन्वर्जन करोगे तो ग्रुप ऑफ कंसेक्यूटिव। ठीक है, क्वेश्चन जो ऊपर लिखा हुआ है वो क्वेश्चन लिखा हुआ था कि ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, है ना, क्वेश्चन ये था ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। तो आप क्या करोगे, उस ऑक्टल को आप पहले किस में कन्वर्ट करोगे, बाइनरी में कन्वर्ट करोगे, है ना, और फिर जो बाइनरी में आ गया उस बाइनरी की आप 4 बिट का ग्रुप बनाओगे, फिर उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल है,
ऑक्टल दे दिया, है ना, ये 767। तो पहले आप किस में कन्वर्ट करोगे, पहले आप उसको कन्वर्ट करोगे बाइनरी में, ठीक है। बाइनरी कैसे कन्वर्ट करोगे, 3 बिट इक्विवेलेंट, है ना, ये बाइनरी आ गया। अब उसको जो बाइनरी आ गया उसको हेक्स में कन्वर्ट करोगे, 4 कंसेक्यूटिव बिट, ठीक है, ये आ गया। तो 7678 का जो इक्विवेलेंट है 1F7 है, ठीक है। मैं सम करके दिखाता हूँ, 1 2 क्वेश्चन लिख दिया मैंने, 76523 ऑक्टल है, हेक्साडेसिमल में बदलना है। कैसे करेंगे, पहले आप क्या करो, बाइनरी में बदलो इसको, पहले बदलो बाइनरी में। कैसे बदलेंगे, पहले 5 का बाइनरी इक्विवेलेंट लिखो 101, 6 का लिखो 011, 7 का लिखो 111, 5 का, 6 का मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, 6 का होता है 110, ठीक है, 6 का होगा, ये 7 का होगा। फिर पॉइंट, फिर 3 का लिखो 011, 2 का लिखो 010, ये आ गया आपका बाइनरी में, ठीक है। अब इस बाइनरी को हेक्सा में बदलना है, तो कैसे करेंगे, ग्रुप ऑफ 4 बिट, है ना, 4 बिट की ग्रुपिंग करेंगे। एक तो ग्रुप ऑफ 4 बिट ये होगी, फिर 4 बिट ये होगी, ये यहाँ तक। इसके आगे मैं फिर 0 अज्यूम कर लूँगा, 3 0, ठीक है। तो ये 0101 ये तो हो गया 5 का कोड, ये हो गया F का कोड, और ये जो हो ये 1 का कोड होगा, ठीक है। आया समझ में। इसके लिए ये 4 बिट, अब मैंने कहा था कि अब पूरी नहीं है और 2 बिट चाहिए, तो 2 बिट और ऐड कर दी, तो ये कितने का हो गया, ये 6 हो गया और ये 8 हो गया। तो जो सम आपका आंसर आ गया 1F5.68 60, है ना आसान, ठीक है। और अगर हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल आ जाए तो बिल्कुल आसान है। अब क्या करोगे, मैंने नंबर लिख दिया F676, हेक्सा है ये, तो अब क्या करोगे, वही प्रोसेस है, पहले बाइनरी में कन्वर्ट करोगे आप इसको, है ना। 6 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 0110, 15 का F का मतलब, ठीक है, ये 1 है, ये F है, ये 6 है। फिर 7 का 0111, 6 का 0110, ये बाइंडिंग बदल गई, है ना, ये 7 है, ये 6। अब मेरे को किस में बदलना है, ऑक्टल में बदलना है। तो ऑक्टल में क्या करूँगा, मैं करूँगा इनके ग्रुपिंग, कितने बिट की, 3 बिट की ग्रुपिंग करूँगा मैं अब इनकी, ठीक है। 3 बिट ये, फिर 3 बिट ये, 3 बिट ये, 3 बिट ये, है ना। फिर इसकी इधर से करूँगा 3 बिट ये, 3 बिट ये, इसमें 1 बिट में अपनी तरफ से ऐड कर दूँगा, है ना। तो क्या हो गया आपका आंसर, ये आ गया 6, ये क्या आ गया 6,
ये भी 6, ये 7, ये 0, ठीक है, डॉट ये 3 गई, ये 5, और इसके आगे मैं एक 0 और लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा 4, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि आपको किसी भी नंबर सिस्टम में ऑक्टल टू हेक्सा करना है, हेक्सा टू ऑक्टल करना है, तो पहले आपको बीच में बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर बाइनरी से जैसे आप करते थे दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट, वो चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। दो चीज़ें, दो कन्वर्जन आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। कोई दिक्कत तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।